जहां मन न माने वहां रुकना नहीं, जिस कार्य में रुचि ना हो उसे करना नहीं, जिसमें सबकी भलाई हो उस कार्य को कभी छोड़ना नहीं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और 2026 के पहले सूर्य ग्रहण के इस विशेष एपिसोड में। 17 फरवरी 2026 मंगलवार की दोपहर को इस वर्ष का पहला कंकणाकृति सूर्य ग्रहण घटित होने वाला है। इससे संबंधित आपके लिए विशेष जानकारी और राशिफल लेकर के मैं आया हूं। इस ग्रहण से संबंधित कुछ खास बातें हैं, ये मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण की घटना नई शुरुआत की संकेत देती है, जो लोगों को सफलता और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाता है। पर सूर्य ग्रहण के समय कुछ चीजें अस्थायी रूप से अवरुद्ध भी हो जाती हैं। ऐसे विकल्पों के लिए दरवाजे खुलते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। ज्योतिष गणना के अनुसार यह सूर्य ग्रहण फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्या मंगलवार को कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में घटित होगा। यह कंकणाकृति यानी कि रिंग ऑफ फायर इस प्रकार का सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण का समय जो है वो मैं आपको बता देता हूं। स्पर्श काल दोपहर को 3:26 पर होगा। मध्यकाल ये 5:43 पर शाम के होगा और समाप्ति शाम को 7:57 पर होगी। यह ग्रहण वायु तत्व की राशि में हो रहा है, जो सीधे तौर पर कम्युनिकेशन, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाला है। ऐसे में दुनिया के पश्चिमी और दक्षिणी देशों में सत्ता परिवर्तन या बड़े आंदोलनों की सुगबुगाहट देखने को मिल सकती है। भारत में इसका सीधा असर कम होगा, क्योंकि भारत में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संधि यानी कि ट्रीटीज पर भारत की भूमिका अहम होने वाली है। ग्रहण के आसपास के 15 दिन समुद्री चक्रवात या तेज हवाओं के कारण जान और माल के नुकसान की आशंका भी जताई जाएगी। तो वहीं शेयर बाजार में आईटी और एविएशन सेक्टर में भारी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। अब यह ग्रहण आकाश मंडल के बहुत ही शक्तिशाली क्षेत्र में घटित होने जा रहा है। शतभिषा नक्षत्र में लगेगा और शतभिषा नक्षत्र के स्वामी है राहु, देवता है वरुण, जल के देवता। और इस नक्षत्र में ग्रहण लगने के कारण इसका अर्थ बनता है कि तकनीक हो, हेल्थ केयर हो, समुद्री क्षेत्र में बड़ी उथल पुथल, क्रांतिकारी बदलाव जो है ये देखने को मिलेंगे। यह ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है। कुंभ एक स्थिर और वायु तत्व की राशि है, जिसके स्वामी स्वयं शनि देव हैं। और ग्रहण के समय शनि और सूर्य का यह समीकरण कुंभ राशि वालों के लिए आत्ममंथन का समय लेकर के आएगा। अब यह सूर्य ग्रहण भारत में जरूर देखने को नहीं मिलने वाला है, इसलिए सूतक को लेकर के इसका प्रभाव भी नहीं है, ना ही इस ग्रहण का कोई धार्मिक महत्व है। लेकिन कुंभ राशि में सूर्य पीड़ित होने के कारण और सूर्य और राहु की युति होने के कारण ग्रहण योग बन रहा है और इसका प्रभाव सभी राशियों पर एक समान देखने को मिलता है। यह सूर्य ग्रहण दक्षिण साउथ अफ्रीका में, एंटार्क्टिका में, मेडागास्कर में, बोस्टवन में और तंजानिया में देखने को मिलेगा। और इस ग्रहण के कारण दौरान भारत में सूतक काल मान्य नहीं है, लेकिन जो लोग ब्रह्मांड के हर ग्रहण का महत्व लेते हैं, हर ग्रहण के सूतक काल को मानते हैं, सूतक के नियमों का पालन करते हैं, उनके लिए यहां सूतक अवश्य ही मान्य हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए कभी भी कहीं भी देश विदेश में जब ग्रहण लगता है उससे संबंधित सूतक को वो मानते हैं, तो 12 घंटे पहले सूतक आरंभ हो जाएगा ग्रहण के। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस ग्रहण का प्रभाव हर राशि पर क्या पड़ने वाला है और इस ग्रहण से संबंधित आपको क्या उपाय करने चाहिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण इच्छा पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। फाइनेंस और बिजनेस के क्षेत्र में जो पुराने इन्वेस्टमेंट्स थे उनसे अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावना लेकर के आएगा। जॉब की बात करें तो प्रमोशन के योग यहां पर आपके लिए बन जाएंगे। बस ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है, गॉसिपिंग से दूर रहना है। शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी स्कॉलरशिप यहां पर स्टूडेंट्स को मिल सकती है। हाउसवाइफ्स के लिए घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा, लेकिन पैरों में दर्द की शिकायत जो है ये यहां पर चरम पर पहुंचने वाली है। वेरिकोज वेन्स की समस्याएं जो है वो यहां पर बढ़ने वाली हैं। फैमिली में बड़े भाई बहनों का सहयोग यहां पर मिल सकता है, जो मानसिक शक्ति प्रदान करेगा। फिर बात होती है वृषभ राशि की, और आपके लिए यह समय क्रमशः क्षेत्र को झकझोर करके रखने वाला है।
बिजनेस में नए पार्टनर जुड़ सकते हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई में आपको बहुत ज्यादा सतर्कता रखनी होगी, सावधानी बरतनी होगी। जॉब में स्थान परिवर्तन या नई जिम्मेदारियां मिलने के भी संकेत लेकर के आएगा। एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पे जो कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, इसमें कंपटीशन को बढ़ाने वाला काम करेगा, इसलिए आलस को त्याग देंगे तो जीत में रहेंगे। हाउसवाइफ्स को घर की मरम्मत या सजावट पर बड़ा खर्च करना पड़ सकता है, यह आपके फाइनेंसेस को इस महीने बिगाड़ने का काम भी करेगा। और फैमिली लाइफ में पिताजी के साथ में वैचारिक मतभेद यहां पर उत्पन्न होने के कारण वाणी में कठोरता और कहीं ना कहीं अभद्रता भी झलक सकती है। यहां पर पेशेंस रखिएगा और बहुत ज्यादा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप पिताजी से बात कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते आगे बढ़ेंगे तो स्थिति को फिर भी नियंत्रित किया जा सकता है। फिर बात होती है मिथुन राशि की, और आपके लिए यह ग्रहण मिला जुला प्रभाव लेकर के आएगा। फाइनेंस की स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन धार्मिक कार्यों में धन जरूर खर्च होने वाला है। ऐसे समय में जॉब कहें, बिजनेस कहें, इसके सिलसिले में बहुत यात्राएं करनी पड़ेंगी। अब ये यात्राएं जो हैं, ये भविष्य में फायदा दे सकती हैं, पर आज के समय में यहां फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी को एक्टिव कर सकती हैं। इसके लिए फाइनेंसेस को मैनेज करते हुए कम से कम खर्च में यात्रा करने का प्रयास करिएगा, यह ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट्स जो हैं ये आगे आने वाले समय में है। शिक्षा के लिए जो लोग रिसर्च से संबंधित काम करते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज करते हैं, पीएचडी का यहाँ पे काम हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी सीखने से संबंधित काम हो सकता है, तो यहाँ पर विशेष उपलब्धि का समय आपके लिए रख सकते हैं। हाउसवाइफ्स का मन आध्यात्म की ओर झुकेगा। फैमिली में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी और स्वास्थ्य के प्रति इस समय में आपको ज्यादा जागरूक रहना होगा। विशेष तौर पे खान पान पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जो डायबिटिक हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या फिर डाइजेशन से संबंधित जिनको लगातार परेशानियां होती हैं, आपको ज्यादा सावधान इस समय में रहना होगा। फिर बात होती है कर्क राशि की, और आप सभी के लिए इस समय थोड़ा संभल करके चलने का है। आपके लिए पक्ष में नहीं है ये। फाइनेंस के मामले में यहां पे रिस्क ज्यादा बढ़ सकता है। सट्टा है, लॉटरी है, इसमें भारी नुकसान आपके हाथ लग सकता है। जॉब में वर्कलोड बढ़ने वाला है, जिससे मेंटल तनाव कहें, स्ट्रेस कहें, यह चरम पर रहेगा, और स्ट्रेस का भुगतान जो है यह परिवार को करना पड़ेगा। एजुकेशन में कंसंट्रेट करने में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। हाउसवाइफ्स हैं तो किचन में काम करते समय चोट लगने या फिर जल्दबाजी के कारण परेशानी या फिर जलने की स्थिति भी यहां पर हो सकती है। सावधानी रखेंगे, जीत में रहेंगी। और फैमिली में फैमिली प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद जो थे, जो ठंडे हो गए थे, मना लिए थे, उसको लेकर के फिर से विवाद अब यहां पर उभर सकते हैं। फिर बात होती है सिंह राशि की। यह ग्रहण आपके लिए सप्तम भाव में घटने जा रहा है, और इस कारण से बिजनेस में पार्टनरशिप को लेकर के कोई बड़ा फैसला अगर आप लेने वाले हैं तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है। जॉब में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन वहीं आपकी प्रोग्रेस को देख करके गुप्त शत्रु जो हैं ये भी एक्टिवेट होने वाले हैं। एजुकेशन से संबंधित कानून या फिर जो मैनेजरियल काम करने वाले हैं, ये कहा जाए एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, क्लर्क से संबंधित यहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए सफलता का समय बन सकता है। हाउसवाइफ्स के लिए समय रिश्तों को सहेजने का है। जीवन साथी की सेहत की चिंता यहां पर आप पर हावी ज्यादा है। उससे संबंधित जो सही एडवाइस है उसको खोजने का प्रयास कीजिए। सही डॉक्टरी परामर्श लेने का यहां पर आपको प्रयास करना चाहिए। फैमिली में छोटे भाई बहनों से अनबन यहां पर बढ़ने वाली है। अब बात होती है कन्या राशि की, और आपके लिए संघर्ष के बाद सफलता का समय यह है। फाइनेंस में स्थिति पहले से बेहतर जरूर है, पर कर्ज चुकाने में आपको यहां पर थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। यहां पर सेविंग की जगह जो आपके ऊपर कर्ज चढ़ा है उसको उतारने का प्रयास करना है। जॉब में ऐसे समय में कंपटीशन को हराने का समय रहेगा, नई पहचान बनाने का समय होगा। जो सामने शीश उठा रहा था उसका शीश काटने का समय रहेगा। यहां पर इसको लिटरली मत लीजिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर जो शत्रु है वो आपके सामने खड़ा हो, उससे पहले ही उसको ध्वस्त कर देना,
ये स्थिति आपके पास में रहेगी। और एजुकेशन से संबंधित, जो बैंकिंग से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए समय बहुत फायदेमंद है। हाउसवाइफ्स अपनी पुरानी सेहत की समस्याओं से इस समय में राहत प्राप्त करेंगी और फैमिली में किसी पुराने विवाद का यहां पर अंत होने वाला है, जिससे मन अंत में शांत होगा। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए यहां पर यह ग्रहण कहीं ना कहीं कहा जा सकता है क्रिएटिविटी को जगाने वाला है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को लेकर के आने वाला है। बिजनेस में नए आइडियाज पर काम करना यहां पर फायदेमंद सिद्ध हो जाएगा। जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका रहेगा, परफॉर्मेंस जो है ये यहां पर सुधरती नजर आएगी। विशेष करके जो लोग एडवर्टाइजिंग से संबंधित हैं, मीडिया से संबंधित हैं, पीआर से संबंधित हैं, आपके लिए ये समय नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर के आने वाला है। एजुकेशन से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए मन पढ़ाई में ज्यादा मौज मस्ती में लगने वाला है। हाउसवाइफ्स बच्चों की शिक्षा और हेल्थ को लेकर के यहां पर परेशानी में जूझती हुई नजर आ सकती हैं और फैमिली लाइफ नॉर्मल से थोड़ी कम रहेगी। लेकिन एक चीज यहां पर जरूर है जो रिलेशनशिप में है, ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपसी मतभेद हैं, ये खिंचाव आपके रिश्ते में लेकर के आ सकता है। टेस्टिंग पीरियड सिद्ध हो सकता है, तो आने वाले 15 दिन के लिए बहुत ज्यादा सोच समझ करके बातें कीजिएगा। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। आपके लिए यहां पर ध्यान भौतिक सुखों पर ज्यादा रहेगा, लग्जरी की ओर ज्यादा रहेगा। फाइनेंस की स्थिति अच्छी रहेगी, वाहन या जमीन खरीदने का मन यहां पर आप फाइनली बना पाएंगे। यहां पर जो प्रॉपर्टी देख रहे थे उसमें से कोई प्रॉपर्टी फाइनली सेलेक्ट करके आगे बढ़ने का समय अब आपके लिए बन जाएगा। बिजनेस में रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा फायदा यहां पर हाथ लग सकता है। जॉब में काम का दबाव जो है ये घर तक आ सकता है। और शिक्षा में जो मेडिसिन या तो फिर डॉक्टरी पढ़ाई कर रहे थे, आपके लिए इस समय बहुत बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनने वाला है। बहुत ज्यादा इस समय में प्रिपरेशन कर आगे बढ़ने का है, इसके लिए कमर को कस लेना फायदेमंद रहेगा। इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में अचानक स्पर ऑफ द मोमेंट में आकर के कोई काम ना करे तो ज्यादा बेहतर है। हाउसवाइफ्स जो हैं माता जी की सेहत को लेकर, सासू माँ की सेहत को लेकर के इस समय में ज्यादा जागरूक रहेंगे और फैमिली में तालमेल बनाए रखने पर आपको ध्यान ज्यादा देना होगा। फिर बात होती है धनु राशि की, और आपके लिए अपनी क्षमताओं को साबित करने का समय है, मेहनत का समय है, आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि का समय है। बिजनेस में आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काम आने वाली है, सेल्स को बढ़ाने वाली है। जॉब में जो आपके कलीग्स हैं इनका पूरी तरीके से सपोर्ट आपको यहां पर मिलने वाला है। जो अटके हुए काम थे वो पूरे हो जाएंगे। इनके सपोर्ट के कारण यह कहा जा सकता है कि कैरियर में आगे बढ़ने के लिए रास्ते खुल सकते हैं। वहीं एजुकेशन से संबंधित बात करते हैं तो यहां पर जो लोग फिजिकल फिटनेस से संबंधित कहें या फिर जिसे हम कहते हैं शारीरिक शिक्षा, इससे संबंधित जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए यह समय बहुत फायदेमंद है। स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं तो आपके लिए स्थिति बहुत फायदेमंद है। कोई मेडल या फिर कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है। हाउसवाइफ्स के लिए यह समय सामाजिक मेलजोल बढ़ाने वाला रहेगा। फैमिली में छोटी दूरी की सुखद यात्रा यहां पर करने का मौका रहेगा, जो रिश्तों में एक नई इस समय में ताजगी भरने का काम करेगा। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए यह समय धन संचय करने का रहेगा, सेविंग्स का रहेगा। फाइनेंस के लिहाज से यह समय जो है कहीं ना कहीं शुभता को बढ़ाने वाला है। अटका हुआ पैसा वापस लाने का है, इसके लिए मार्ग खोलने का है। बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनलाइज यहां पर हो सकती है। और जॉब जो कर रहे हैं, आपको इस समय में अपनी सलाह के कारण यहां पर और ज्यादा सीरियसनेस रखनी चाहिए। किसी को कुछ राय देते हैं और वो राय से संबंधित गलत काम हो जाता है, उसको नुकसान उठाना पड़ता है, तो उसका हर्जाना आपको भरना पड़ सकता है। इसके लिए सोच समझ करके एडवाइस दीजिएगा और जो एडवाइस देते हैं उसके साथ में डट करके खड़े रहिएगा। एजुकेशन से संबंधित बात करते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स को करने का मौका है। हाउसवाइफ्स को आंखों में या दांतों में तकलीफ देखने को मिल सकती है। वहीं फैमिली ओरिएंटेड यहां पर नए सदस्य का आगमन भी देखने को मिल सकता है। यह घर में प्रसन्नता और खुशी का माहौल बनाए रखेगा, उसमें वृद्धि भी करेगा।
फिर बात होती है कुंभ राशि की। क्योंकि ये ग्रहण आपकी ही राशि में लगने जा रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव जो है ये आप पर देखने को मिलेगा। बिजनेस कहें, जॉब कहें, इसमें बहुत बड़ा रिस्क लेने से आपको बचना है। 15 दिनों तक इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो देखते हैं वो देखते हैं, और जो करते हैं वहां पर बहुत ज्यादा सतर्कता रहेंगे तो ही आपको काम सही तरीके से आगे बढ़ाने का मौका रहेगा। रिस्क से परहेज कीजिएगा। एजुकेशन से संबंधित अगर बात करते हैं तो यहां पर भ्रम की स्थिति ज्यादा रहेगी। अपने सीनियर्स की, अपने मेंटर्स की, अपने टीचर्स की सलाह को मानिएगा तो जीत में रहेंगे। यहां पर कई स्टूडेंट्स को अपने आप को लेकर के एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जो झूठा कॉन्फिडेंस कहते हैं वो पाल बैठ सकते हैं, इससे परहेज कीजिएगा। हाउसवाइफ्स भी ऐसे समय में बिना किसी वजह के गुस्सा ज्यादा रहेंगी और इस गुस्से का अल्टीमेटली इंपैक्ट आपकी हेल्थ पर देखने को मिलेगा। फैमिली में स्वयं का इस समय में व्यक्तित्व के अंदर निखार देखने को मिलेगा। जो लोग हैं वो आपकी बातों पर ध्यान ज्यादा देंगे, और ऐसे में इस बात का आपको भी ध्यान देना है कि दूसरों को जो भी राय देते हैं बड़ी सोच समझ करके दीजिएगा, वरना यहां पर परेशानी आपके खिलाफ ज्यादा बन सकती है। कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ की जा सकती है, इसके लिए सावधान रहें। फिर बात होती है मीन राशि की। यहां पर समय जो है ये कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की तरफ, शांति की खोज में ज्यादा बीतने वाला है। फाइनेंस में बेवजह के खर्च बढ़ेंगे, बजट बना करके चलेंगे तो जीत में रहेंगे। बिजनेस में विदेशी संपर्कों से लाभ कमाने का मौका रहेगा, लेकिन एक सावधानी भी बरतनी है। कोई भी अनएथिकल काम करते हैं, अंडर द टेबल डीलिंग करते हैं, तो वहां पर आपको बच जाना चाहिए है। ऐसे समय में गुप्त साजिशें जो हैं ये आपके खिलाफ की जा सकती हैं। जो जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, आप ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि आपके खिलाफ ऐसे समय में कोई काम किया जा सकता है जो आपकी छवि को खराब कर सकता है, आपकी रिस्पेक्ट कम कर सकता है। वहीं स्टूडेंट्स हैं, ऐसे में अकेले बैठ करके पढ़ाई करना ये ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इतनी सी बात को इस समय में ध्यान में रखिएगा कि ग्रुप स्टडी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मस्ती मजाक में आप यहां पर परेशान हो जाएंगे। एग्जामिनेशन पास में आएगा, स्ट्रेस सभी दोस्तों के साथ में होगा। अल्टीमेटली सिर्फ मायूस होंगे, मलाल करेंगे कि उस समय पे मजाक ना करके पढ़ाई कर ली होती तो ज्यादा बेहतर होता। फैमिली से संबंधित यहां पे खर्च जो है ये तनाव का कारण भी बन सकते हैं, लेकिन दान पुण्य करने से मानसिक सुकून की प्राप्ति भी होगी। अब ये तो हुआ राशिफल। मैं कोशिश यही कर रहा हूं टू द पॉइंट रहूं, जल्द से जल्द आपको समझा सकूं, क्योंकि लोग अक्सर एक शिकायत करते हैं कि आप बहुत बड़ी बड़ी एनालिसिस करते हैं, बहुत समय व्यतीत करते हैं और इतना बड़ा प्रोग्राम देखा नहीं जाता। इस कारण से बहुत शॉर्ट रखने का प्रयास कर रहा हूं, टू द पॉइंट आपको यह बात समझा रहा हूं। ऐसे समय में ग्रहण के प्रतिकूल प्रभाव से राहत पाने के लिए उपाय करने के लिए ग्रहण काल के दौरान अपनी राशि के स्वामी ग्रह के मंत्र का आपको जाप करना सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। और फिर बात होती है ग्रहण शांति की। जिनके जन्म नक्षत्र में यानी कि शतभिषा में, जन्म राशि यानी कि कुंभ में, जन्म लग्न पर यानी कि कुंभ लग्न की अगर आपकी कुंडली है, इसमें ग्रहण लगने जा रहा है तो ग्रहण का दर्शन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भारत में तो ग्रहण लगने नहीं वाला है, पर अगर आप विदेश में रहते हैं तो वहां पर भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ग्रहण को देखने की गलती मत कीजिएगा। ग्रहण के स्पर्श होते ही स्नान करके अपने राशि स्वामी का मंत्र जाप करना आपको शुरू कर देना चाहिए, और मध्य में ग्रह शांति हवन करें और ग्रहण के मोक्ष के पश्चात फिर से स्नान करें, और ग्रहण के अंत में या ग्रहण के बाद में जो ग्रहण से संबंधित दान है वो जरूर कीजिएगा। अब ग्रहण संबंधित दान क्या है? यह ग्रहण शतभिषा नक्षत्र में घटित होगा और इस नक्षत्र के स्वामी है राहु, यानी कि नीले कपड़े हैं, काले कपड़े हैं, उड़द है, सप्तधान है, तिल, तेल, लोहे की वस्तुओं का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा। सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में घटित होने जा रहा है, इस कारण से उड़द हो, तिल हो, तेल हो, लोहे की वस्तुएं हो, काला कपड़ा हो, चमड़े के जूते हो या कंबल हो, इसका दान करना भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। और सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण से संबंधित अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग हो, यानी कि सूर्य राहु की युति है, सूर्य केतु की युति है, तो आपकी कुंडली में अवश्य ही ग्रहण योग निर्माण हो रहा है। इस कारण से आपको एक छोटा सा इस समय में दान करना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति जो आपके आसपास में हो, सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, आपकी हाउस मेड, हाउस हेल्प हो सकती हैं, या फिर ग्रहण के बाद में भारत में तो फिर भी लोग आते हैं दान के लिए, पर अगर आप विदेश में रहते हैं तो ऐसे में गेहूं है, गुड़ है, तांबा है, इसका दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप कर सकते हैं। ग्रहण का सूतक भले ही भारत में मान्य ना हो,
लेकिन ग्रहण का प्रभाव समूची सृष्टि पर एक साथ पड़ता है। इसलिए ग्रहण काल के दौरान कुछ चीजों की मनाही है। ग्रहण काल में भोजन करना, कुछ पीना, तेज आवाज में बोलना, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, ये सभी नहीं किए जाते हैं। इस अवधि में गर्भवती महिलाओं को भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा करने से गर्भस्थ शिशु पर बुरा असर पड़ता है और धार्मिक दृष्टि के अनुसार इस दौरान नकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से इस समय सूर्य से निकलने वाली रेडिएशन सबसे ज्यादा घातक मानी जाती है। ग्रहण की अवधि के समय खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते ये रख देने चाहिए। ग्रहण के समय स्नान ना करें, लेकिन समाप्त होने के पश्चात अवश्य स्नान करनी चाहिए और शुद्धिकरण हो जाता है इससे, क्योंकि इस समय प्रकृति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। इसलिए हर बात का ध्यान रखिएगा, यह जरूरी है। जहां तक सूतक की बात है, यह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों के समय लगता है। बस घटना के समय भौगोलिकता को देख करके इसका समय तय किया जाता है और इस बार भारत में यह ग्रहण नहीं देखा जाएगा, इसलिए यहां इसका सूतक भी नहीं लगता। पर जो लोग विश्वास रखते हैं, हर ग्रहण से संबंधित सूतक काल का पालन करते हैं, आपके लिए सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ग्रहण के पहले मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण खत्म होने के पश्चात शुद्धिकरण के बाद में ही इनको फिर से खोला जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूं कि ग्रहण से संबंधित पूरी जानकारी मैंने आपको दी है, इसका आप पालन करेंगे, इससे संबंधित दान पुण्य करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सावधानियां रखेंगे। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।